गई हूँ साहिल। डॉक्टर देसाई ने इसे 10 बार कहा है कि इसे कैल्शियम डिफिशिएंसी है, दूध पीना जरूरी है वरना घुटने जॉइंट सब बेकार हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं, बेवकूफों के सरदार। हेलो डैड, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। अरे हाँ, मेरा मतलब है कुछ डॉक्टर जो बकवास करते रहते हैं। डॉक्टर देसाई का जरूर कोई निजी फायदा होगा मुझे दूध पिलाने में। ऑफ कोर्स, डॉक्टर देसाई तो दूध वाला भैया है, वो घर घर दूध बेचने जाते हैं गले में स्टेथोस्कोप लटका के। मॉम रिलैक्स। I just can't। इसको दूध पिलाने के चक्कर में मेरे घुटने कमजोर हो गए हैं इसके पीछे पीछे भाग के। अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया और तुम्हारे घुटने बेकार हो गए तुम्हारी बाँ की तरह, तो मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करने वाली हूँ। हाँ, तो मेरी बेटी मोनिशा है ना मेरी देखभाल करने के लिए। मोनिशा तुम्हारी देखभाल करेगी। मोनिशा तो अपने किचन की देखभाल नहीं कर पाती, गैस स्टोव पे जमी हुई ग्रीस में अपना नाम लिखती है उंगली से, पिकासो की पेंटिंग के पास प्याज का बंडल लटकाती है, रेस्टोरेंट से आए हुए अचार बॉटल में इकट्ठा करती है, मिक्स पिकल कहती है उसे। ये नया पॉइंट है। अरे मोनिशा के राज में तो बेचारे आर्टिफिशियल प्लांट्स भी मुरझा जाते हैं, तुम्हें तो मालूम नहीं। मॉम डैड, हमें ये तय करना है कि आप दोनों का झगड़ा कैसे सॉल्व किया जाए। इसे कहो कि चुपचाप दूध पी ले वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। डैड, चुपचाप दूध पी लीजिए। पहले उससे कहो कि मुझसे दादागिरी से ना पेश आए, मैं इस घर का मालिक हूं। ओके मॉम। डैड प्लीज दूध पी लीजिए ना। साहिल यार। दैट्स बेटर। ग्रेट। नहीं यार साहिल, मुझसे नहीं पी। माया, दूध गिर गया, बोलो। This is the last straw, इंद्रवदन। You are the limit. The limit. ये उसने जानबूझ के किया है। माया, मैंने जानबूझ के। You are the limit. Mom, don't get hyper. You need a break, Mom. You need. Yes, I need to break his head. That's what I need to do. Mom, See again. you just be quiet. Mom, चलिए, आपको रंग आर्ट गैलरी भी जाना है ना, तो रास्ते में मैं आपको छोड़ दूंगा। हाँ? रास्ते में जो समुंदर आता है ना, उसमें इंद्रवदन को छोड़ दो। Mom, आप प्लीज जाइए। जानबूझ के किया है। नहीं, Mom, ऐसा वो मुझे परेशान कर। Mom, आप जाइए, प्लीज जाइए। I'll handle him. 11:30 बज गए लेकिन मोमा अभी तक नहीं आई। कुछ गुंडे मामा को उठा के ले गए होंगे। साहिल भाई, मोमा मोबाइल भी नहीं उठा रही है। कैसे उठाएगी? गुंडे ने माया का हाथ मरोड़ के पूछा होगा, क्यों जन्म दिया रोसेश को? बता, क्यों जन्म दिया रोसेश को? कोई मोमा को सचमुच तो उठाकर नहीं ले गया होगा ना? Stop worrying, रोसेश। मॉम को कुछ नहीं होगा। You may be wrong, साहिल। There she comes. क्योंकि मुझे कुछ तो हुआ है। मोमा आ गई वो पे। मोमा आप सलामत तो है ना? हाँ, for the time being, sweetie। लेकिन मैं कभी भी गिर सकती हूँ क्योंकि मैं हवा में उड़ रही हूँ। Good night, everybody। आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। Mom? आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर चुपके मरना है। ओ छाया गीत। एक मिनट, ये सब है क्या? हाँ, एहसास, अपने जिंदा होने का एहसास। साहिल, आज मैं सुधांशु खान की पेंटिंग एग्जीबिशन देखने गई थी और इंस्पिरेशन बन के लौटी हूँ। जब मैं गैलरी में पहुंची तो सब बड़ी बड़ी सोशलाइट सुधांशु के ऑयल्स खरीद रही थी। सुधांशु तेल बेचता है? ओह माय! ऑयल्स मतलब ऑयल पेंटिंग्स। फिर क्या हुआ मॉम? जैसे ही मैं एंटर हुई, जोबा बैनर्जी बोली, माया साराभाई वेलकम। एंड मेरा नाम सुनते ही सुधांशु मुड़ा। माया? द माया साराभाई? क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम दुनिया की सबसे मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव और कंप्लीट औरत हो? लेकिन इतना बड़ा झूठ कोई क्यों बोलेगा? ये झूठ सुधांशु ने मेरी आंखों में आंखें डाल करके कहा, इंद्रवदन। फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। Will you be my muse, माया साराभाई? मगर वो आपको खच्चर क्यों बनाना चाहता है मम्मी जी? म्यूज मोनिशा। खच्चर यानी म्यूल। आपने क्या कहा मॉम? साहिल, या? जिंदगी में पहली बार मैं बिल्कुल चुप रह गई। शर्म से मेरी आंखें झुक गई और आंसू निकल आए।
उसने झट से अपना टी शर्ट निकाला और मेरे आंसू समेट लिए। टी शर्ट निकाला? कमबख्त के पास रुमाल नहीं था जेब में? बोलने दो उसे साहिल। इसकी 2 पेनी कमेंट से अगर मैं रो भी पड़ी तो अब मेरे आंसू पोंछने वाला कोई मिल गया है मुझे। वो मेरी पेंटिंग बनाना चाहता है। कैन यू इमेजिन? सुधांशु खान जैसा सेलिब्रेटेड पेंटर हमारे घर आने वाला है। एंड ही इज डेवस्टेटिंगली डेबोनेयर। Hello, Sudhanshu. Flower for Madame Maya. Oh, that's sweet. अरे एक ही फूल, पूरा बुके खरीदने के पैसे नहीं थे। Funny man. Yes. माया, अब मुझसे और सब्र नहीं किया जाता। अच्छा, तो बाथरूम उस तरफ है और बेडरूम किस तरफ है? क्यों? माया की पेंटिंग मैं एक बहुत ही पैशनेट जगह पर बनाना चाहता हूँ। चले? Yes. Strike a pose, Maya. How? I mean, कैसे बैठूं मैं? Passionately, जैसे मगरमच्छ कीचड़ से भरे हुए पानी में बैठता है। ओह माया, फिर तो तुम्हें दांत भी दिखाने पड़ेंगे। कि तुम्हारे बड़े दांत किस दिन काम आएंगे। या जैसे दूध के छींटे पर मक्खी बैठती है। पहली बार साड़ी पहनी हुई मक्खी नजर आएगी। सुधांशु, मैं फूल पे बैठे हुए भौरे की तरह बैठूं? That's tacky. फूल भंवरे mediocre. हिंदी सिनेमा पैरेलल्स। अच्छा, जैसे गाय के शरीर पर खून चूसता हुआ चमगादड़। I think I'll settle for दूध के छींटे पे बैठी हुई मक्खी। अच्छा, Is this okay? वाह। अच्छा तो आवाज भी तो करो मैं। मामा बैठी हुई मक्खी है, उड़ती हुई मक्खी नहीं। ओके? He's right. हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखिए और सर थोड़ा सा नीचे। Yes. दूध के छींटे को देखकर मुस्कुराओ माया, मुस्कुराओ। Is that okay? सर थोड़ा सा टिल्ट। I'm so sorry. That's okay. रोसेश, जरा एक नैपकिन लाना ना। No need. Oh my God, तुम्हारी टी शर्ट खराब हो गई। माया के चेहरे की लाली को समेटकर कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती। Oh my God, you're embarrassing me. मम्मी जी। हैला, देखा मनीषा, तुमने सेमी न्यूड मॉडल्स के बारे में तो बहुत सुना होगा। ये सेमी न्यूड पेंटर पहली बार देख रही हो ना? I'm sorry. रोसेश, तुम अपनी टी शर्ट दे दो सुधांशु को। ओके मामा। अरे ये वाली नहीं रोसेश। I'm fine. अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। If you've got it, flaunt it. रेगुलर वेट लिफ्टिंग करते होंगे ना तुम? मेरी हेल्थी बॉडी का राज है एक्सरसाइज और दूध। मैं हर रोज 2 गिलास दूध पीता हूँ। वाह। No wonder. इसीलिए इंद्रवदन की बॉडी कभी स्कल्प्टेड नहीं बन सकती। कीप क्वाइट मक्खी, वरना वो मक्खी मारने की दवाई छिड़क दूंगा मैं। भैया, आपकी ये पेंटिंग को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? कम से कम 7 दिन। 7 दिन? इससे तो अच्छा फोटो खींच लेते, 2 मिनट में हो जाता। How do you say? वैसे स्वस्तिक फोटो स्टूडियो में तो 10 कॉपी पे 15% डिस्काउंट भी है। सुधांशु मेरी पासपोर्ट पेंटिंग नहीं बना रहा मोनिशा। सुधांशु, you just suit yourself. ओ भाई साहब, शूट योरसेल्फ बाद में, पहले शर्ट योरसेल्फ। हाय मैन। दुष्यंत, हाय सर भैया। सोनिया, एक्सक्यूज मी। सुबह के 3 बज रहे, सब ठीक तो है ना? हमारा कार स्टूडियो अब काम कर रहा है। अच्छा, तुम्हारा लैपटॉप कैसा है? उसका वायरस क्वारंटाइन किया कि नहीं? सब किया तो ओके। ओके, गुड नाइट। क्या गुड नाइट? जब बताना है वो तो बताने दो। सोनिया और उसका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पति
जीजा जी हाय मोनिशा। अच्छा तुम्हारी स्त्री का टेम्परेचर कंट्रोल काम नहीं कर रहा है ना? गिव टू मी। हाँ जस्ट अ मिनट मोनिशा। दुष्यंत, सब गैजेट्स के बारे में बाद में पूछ लेना। इट्स 3 AM। सोनिया, कैन यू टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? साहिल भैया, मॉम का वूडू चार्ट बता रहा है कि उनकी लाइफ में एक आदमी आने वाला है, बगैर शर्ट, गरीब, वो दीवारों पे रंग करने वाला रंगारा होता है ना, वो तो आ चुका है। हाँ सुधांशु खान। मुझे प्यार हो जाने वाला है पेंटिंग से। सिर्फ लगता है, यकीन नहीं है। यकीन भी हो जाएगा अगर मैं स्टैमर करने लगा तो। क्या? जब मुझे प्यार हो जाता है तो मैं स्टैमर करने लगता हूँ। माय, तुम बिल्कुल मोनालिसा जैसे लग रही हो। What a cute Leonardo da Vinci. माया, माया, what is this? ब्रेकफास्ट में ओनली फ्रूट्स, और वो भी चीकू जैसा एक इनएडिबल फ्रूट। चीकू खाने के लायक नहीं होता? नहीं, चीकू रोसेश की कविता सुनने के बाद उसे मारने के लायक होता है। ओके माया, जल्दी से कुछ गर्मा गर्म बनाओ। मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ इंद्रवदन? उड़ के। रिमेंबर, तुम तो मक्खी हो, उड़ के जाओ। कम ऑन, जाओ जाओ, तुम्हारी जगह मैं बैठ जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। मक्खी की जगह मधुमक्खी। आई बेग योर पार्डन। सॉरी, वो आप थोड़े से मोटूराम है ना। तुम नाश्ता बनाओ ना। Excuse me a minute. नो 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 नो, आप रिलैक्स कीजिए, नाश्ता मैं बनाऊंगा सबके लिए, कॉन्टिनेंटल या इंडियन देसी। चलो चलो। स्टार्टर्स हैव अराइव्ड। नारियल पानी, नारियल पानी। डैड आपके लिए दूध। क्यों पार्ट 2 मेरे लिए दूध क्यों? मैं भी नारियल पानी। Oh my God! ये क्या किया तुमने इंद्रवदन? हेल्प हैज अराइव्ड माया। Muscle man. दूध जिंदाबाद। दूध मैं भी पीऊंगा पार्ट 2। भाई ये और कितने दिन चलेगा ये पेंटिंग वेंटिंग तुम्हारा? अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं तो माया, मेरे घर पर जाके पेंटिंग क्यों नहीं कंप्लीट करते? How can we do that, my dear? तुम्हारा घर is an island off the coast of Ratnagiri. मेरे प्राइवेट आइलैंड पर कुदरत के अलावा हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। Sounds wonderful. थोड़ी सी गर्मी होगी तुम्हें, पर मुझे क्या करना है, मुझे तो बैठे ही रहना है। लेकिन तुम? मैं शर्ट उतार दूंगा ना। नहीं नहीं, माया फिर खाना कौन बनाएगा? तुम लोग को जो कुछ भी पेंट वेंट करना है यही करो। चलो कम ऑन। तो फिर तुम जरा डिस्टर्ब करना कम करो। रोसेश, इसे बाहर ले जाओ प्लीज। कमान चलिए। हट, तू क्या आ गया बियर बार के बाउंसर्स की तरह मुझे बाहर निकालने? गलत, बिल्कुल गलत हो रहा है। उस नंगे रंगारे ने डैडी जी को उन्हीं के बेडरूम से बाहर निकाल दिया है। वो डैड उस सुधांशु को डिस्टर्ब कर रहे थे। हाँ तो वो सुधांशु मम्मी जी के छींकने पर तक अपनी टी शर्ट उतार के दे देता है। वेल क्या वेल? राधा बाई बता रही थी उस दिन पोंछे का कपड़ा खत्म हो गया था तो भी उसने धड़ाम से अपनी टी शर्ट उतार के दे दी। नंगा कहीं का। अरे उसकी पेंटिंग पूरी होते वो चला जाएगा मोनिशा। पेंटिंग पूरी होने को आई। अरे तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतने उदास क्यों? अब जाना पड़ेगा ना यहाँ से। ओह कम ऑन, लेकिन हम लोग मिलते तो रहेंगे ना माय डियर? नहीं, अब नहीं। आई हैव डिसाइडेड कि अपने आइलैंड पर जाकर सेटल हो जाऊंगा। माया, सुधांशु, मैंने कहा था ना मुझे प्यार हो जाएगा पेंटिंग से। पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा, बाय देन। डोंट वरी इंद्रवदन, आई एम लीविंग। लेकिन अब तो पेंटिंग देख सकते हैं ना हम? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अरे दिखाओ दिखाओ, देखें क्या बनाया तुमने। अरे वाह, कैसी लगी माया? माइंड ब्लोइंग। लेकिन इसमें माया भी होती ना तो और अच्छी लगती है ना। Quite क्या? it's quite क्वाइट क्या?
अरे क्या क्वाइट ऐसा लगता है किसी ट्रैफिक पुलिस को शंख में बंद कर दिया है और वो अंदर से सीटी बजा बजा कर ट्रैफिक रोकने की कोशिश कर रहा है। समाज नाम के शंख में कैद हो चुकी है माया। और बाहर निकलना चाहती है वो। सुधांशु, दिस पेंटिंग is a metaphor for me. Oh my God, it's wonderful. मेरे पास शब्द नहीं है। सुधांशु, नहीं माया, रोना मत माया, वरना वो देखा निकाल दी ना शर्ट। Thank you, Sudhanshu. Thank you. बाय। ऐसे ही जाएगा ये? माया, बोलो सुधांशु, बोलो। मेरे साथ आइलैंड पर चलोगी? अपने शंख से निकलकर मेरे साथ एक नई जिंदगी बसाओगी? प्लीज माया, आई लव यू। क्या दिमाग खराब हो गया है माया तुम्हारा? तुम उस फालतू रंगारे से प्यार कैसे कर सकती हो? सुधांशु को रंगारा मत कहो प्लीज। He is an artist. Yes, a striptease artist. बात में अपनी शर्ट निकाल देता है नंगा। अरे क्या उसमें? सुधांशु मुझसे प्यार करता है। तो मैंने तुमसे प्यार नहीं किया 30 साल पहले? तुम्हारे प्यार में और मोनिशा के घर के पर्दों में मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आता। हाइला, डैडी जी का प्यार लाल है? नहीं, फेड हो चुका है। जरा याद करके बताओ इंद्रवदन, पिछले 5 साल में तुमने मुझे आई लव यू कब कहा है? हर बात बयां करके बोलना जरूरी नहीं होती। हाँ, वैसे तो रोसेश को भी मैंने पिछले 5 साल में नहीं कहा है कि आई हेट यू। इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि मैं उससे नफरत नहीं करता। आपने मुझसे आई हेट यू कहा था, ओके? कब? पिछले साल, जब मैंने सबके सामने कहा था कि आपको कॉकरोच से डर लगता है तब। चल मैं कोई कॉकरोच वॉकरोच से नहीं डरता। अच्छा, तो लाऊं मोनिशा भाभी के घर से बड़ा वाला कॉकरोच ऐसे ऐसे करता हुआ? You wait now. Sit, रोसेश, sit. रोसेश, डैड को कॉकरोच से डर लगता है या नहीं, ये साबित करने का वक्त नहीं है। करेक्ट। द क्वेश्चन इज, क्या मॉम सुधांशु से प्यार? That is not the question. सुधांशु मुझसे प्यार करता है, and that is important for me. Are you sure, मॉम? हाँ, वो माया करके हकलाने लगा है। तो अपना ड्राइवर वकार भाई भी मामा मेम साहब करके हकलाता है। हाँ, तो ड्राइवर को भी माया से प्यार हो गया। देखा तुमने, मजाक, हर बात में मजाक। पिछले 30 साल में इस आदमी ने हमारी जिंदगी को सिर्फ एक जोक बना दिया है। एंड क्वाइट ऑनेस्टली, मैं थक गई हूं इंद्रवदन की गवर्नेंस बनके। सुबह उठते ही शुरू हो जाओ, इंद्रवदन दूध पी लो, इंद्रवदन वो मत खाओ, एक्सरसाइज करो, मोनिशा के साथ अंताक्षरी मत खेलो प्लीज, मोनिशा आम की गुटली खाकर अपनी स्कर्ट पे हाथ मत पोंछो, साहिल का अंडरवेयर अपनी सिटिंग रूम में मत सुखाओ। डैड। हाँ, इंद्रवदन प्लीज रॉन्ग नंबर डायल करके फोन पे घंटों बात मत करो। आई मीन जस्ट गिव मी अ ब्रेक। अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ ऑन माई टर्म्स। उस कमीने सुधांशु के साथ जिसने तुम्हारी जगह वो शंख में कैद ट्रैफिक हवलदार की तस्वीर बनाई थी ना। अब ये ट्रैफिक हवलदार थक गई है जिंदगी का ट्रैफिक हैंडल कर करके। कितनी डीप बात कही मामा आपने। इसी बात पे एक कविता याद आ रही है, सुनाओ? रोसेश, नॉट नाउ। मॉम जब घर छोड़ के जाए ना तब सुनाना डैड को। एंड मॉम, अगर आपको आपका ये फैसला मुनासिब लगता है तो आई एम विथ यू। गो होल हॉग।